जब भी मटेरियल दिया जाता है किसी अन्य डिपो के द्वारा या स्टोर डिपो के द्वारा, तो उसको हम क्या करते हैं, अकाउंटर में जाके चेक करते हैं। हम अकाउंटर में क्लिक करेंगे। जब अकाउंटर में हम क्लिक करते हैं तो हमने देखा मेरे 2 मटेरियल मेरे पास में आए हुए। इन 2 मटेरियलों को हमें बुक में लेना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारे पास ये आइटम का लेजर आइटम कोड फोलियो है कि नहीं। इसको हम जो है सेलेक्ट करके हम लेजर में जाकर के इसको चेक करते हैं। लेजर को हम क्लिक करेंगे, लेजर में आइटम पे क्लिक करेंगे। आइटम पे क्लिक करके अब इसमें सर्च का ऑप्शन आता है। इस सर्च में हम ये इसका पीएन नंबर डालेंगे। इसके बाद ये आइटम मेरे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्रिएट न्यू लेजर फोलियो आइटम करेंगे, राइट है। उसके बाद क्या करते हैं, फिर सेलेक्ट लेजर। लेजर कौन सा आपका है? 29 ए। ये 29 ए लेजर आपका हो गया। और फोलियो में पीवीसी टेप डस्टर, ये इसमें करना ना आपको। ये अब इसके बाद सिलेक्ट ये स्टॉक आइटम है या नॉन स्टॉक आइटम है। ये स्टॉक आइटम है। स्टॉक आइटम में हमने क्लिक किया और इसमें हमने जो नंबर था उसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद ये आइटम लिख करके आ जाता है। आइटम जब लिख के आ जाएगा तो आइटम किस टाइप का है, अदर्स टाइप का है और ये कंज्यूमर आइटम है। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है इसकी लाइफ इसकी हमें पता जानकारी नहीं तो उसको नो करेंगे, है ना। इसके बाद इनिशियल स्टॉक हमारे पास 0 है। इसकी यूनिट ऑलरेडी इसमें स्टॉक आइटम है तो उसमें आ जाती है। बुक एवरेज रेट भी इसमें आ जाते हैं। तो ये नहीं आ रहा है, अलग बात है। तो हम इसको सेव करेंगे। सेव करते हैं तो ये पूछ रहा है कि इसका वही क्या है, तो ये अपना मीटर में आता है तो मीटर हम इसमें लिखेंगे। तो मीटर में आ गया। अब इसके एवरेज रेट मान लीजिए इसके 5 रुपये मैंने मान के चलता हूँ। 5 रुपये इसके रेट हो गए। अब इसको हम रिमार्क डालेंगे फॉर वेल्डिंग वर्क। वेल्डिंग वर्क है जो भी अपना काम है उसका करेंगे। अब इसको हम सेव करेंगे। सेव करने पे क्या है कि प्लीज आइटम पीएल डिटेल कुड नॉट बी एम्प्टी। ये कह रहा है कि इसका जो एम्प्टी है, क्यों हुआ ये दिक्कत क्या आई इसके लिए बता रहा हूँ आपको। यहाँ क्या गलती हुई कि जब हमने ये नंबर डाला था, अब हम इसको दोबारा प्रक्रिया करेंगे। हमने क्यों इस तरह की प्रॉब्लम आई है वो बता रहा हूँ आपको। ये हम इसको हटा देते हैं। अभी हम दोबारा इसमें पीएल नंबर डालेंगे। उसी पीएल नंबर को जब दोबारा डालते हैं तो इसमें इसको हमें क्लिक करना चाहिए। ये हमने क्लिक नहीं किया तो इसमें क्या हुआ, इसका डिटेल्स पूरा नहीं आया। अभी इसमें डिटेल्स आ गई। 6 रुपये रेट आ गया, मीटर आ गया। अभी जो हमने अलग से डाला था वो नहीं डाल के, अभी इस तरह की गलतियां होती हैं। इसमें थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, है ना। अब इसको सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। हो गया सेव। ये आपका आइटम बन गया। ये आइटम बन गया। इसका व्यू लेजर हम देख सकते हैं। व्यू लेजर देख लिया और व्यू लेजर देखने के बाद हमने देख लिया 0 पे बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अकाउंटर में। अकाउंटर में जाकर के हमारे आइटम बना हुआ है, हम इसको तो एरो बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आइटम मेरा खुल जाएगा। तो इसमें क्वांटिटी हमने कितनी ली है, क्वांटिटी कितनी ली है 126 में लिखेंगे हम 126 मीटर लिए, 126 लिए। लोकेशन हमारी क्या है, इसमें स्टोर में रखी है। इसके बाद जो है सेंटर टीआरडी को कोटा में ये मटेरियल आया है वो लिख दिया इसमें। इसका रिमार्क में मटेरियल रिसीव इन गुड कंडीशन लिखेंगे। मटेरियल रिसीव इन गुड कंडीशन मैंने लिख दिया इसमें। मैंने मटेरियल रिसीव कर लिया है। अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि लेजर कौन सा रहेगा। लेजर आपने बताया 29A, ये कर दिया। फोलियो इसमें एक यही है। इसके बाद फिर हमारा ये इसका आइटम नंबर ये देख लीजिए आप। उसमें आइटम नंबर क्या दिया है 76010 521 है। तो इसको हम फिर क्लिक करके देखते 521 लास्ट में किसका आ रहा है वो आप देख लीजिए। ये 521 मैंने कर दिया। अब इसको हम इसको सबमिट करें। इस तरह से आपका ये एक मटेरियल रिसीव हो गया। इसी तरह से हम दूसरी कार्रवाई करेंगे, दूसरा वाला भी बताएंगे। और इस तरह से आपको समझ में आ गया कि हम नया लेजर, अगर मेरे यहाँ लेजर आइटम ये नहीं है तो उसको बना करके नया आइटम इसमें क्रिएट करके फिर हम इसको उस लेजर में ले जा करके उसका अकाउंट करते हैं, राइट है।